गुड इवनिंग। ओम शांति। हमारे सारे श्रोतागण जो आज हमसे लाइव जुड़े हैं, आज के इस हिंदी टॉक सीरीज रूहानी दिल की बातें में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दोस्तों, जीवन में खुशी की तलाश ज्यादातर सभी को रहती है, किंतु जिस खुशी का हम अनुभव कर पाते हैं वह क्षणिक मात्र खुशी होती है। हालांकि स्थायी और निरंतर खुशी वास्तव में हमारे मन के भीतर ही है, जो लेकिन हम क्या करते हैं, भ्रम के कारण बाहर खुशी को ढूंढते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत स्ट्रेस में है, बहुत काम हो गया है, चलो बाहर चलते हैं, कुछ पार्टी करते हैं। हम बाहर खुशी को ढूंढते हैं। खुशी है हमारे पास ही। जैसे आपने महसूस किया होगा, कई बार चश्मा आपके आंख में लगा होता है या गले में लटका होता है स्ट्रिंग से, लेकिन आप सोचते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ गया। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे मेरी चेतना या मेरी कॉन्शियसनेस मेरे साथ है, लेकिन फिर भी उस समय एब्सेंट होती है। और फिर कोई हमें कहता है, अरे तुम्हारे गले में तो चश्मा लटक रहा है, तुम्हारे सिर पर तो लगा हुआ है। इट्स लाइक दैट। तो इसी पर आधारित आज का हमारा जो टॉपिक है, वो उसका टाइटल है जागरूक जीवन, यानी कि कॉन्शियस लिविंग। तो आज के सत्र के माध्यम से हमारा उद्देश्य है आपको सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, जिससे आप अपने दैनिक जीवन में खुशी को अपनी सहज प्रकृति या स्वभाव समझकर अनुभव कर पाएंगे। और इसी विषय को और गहराई से आपके समक्ष रखने के लिए हमारे साथ भारत से ऑनलाइन जुड़ी है रितु बहन। और मैं रितु बहन का आप सबसे परिचय कराना चाहूंगी। रितु बहन पिछले 17 वर्षों से भी अधिक समय से राजयोग का अभ्यास कर रही है। आप रचनात्मकता और कला पर आधारित शिक्षा के प्रति गहरी रुचि रखने वाली एक फैसिलिटेटर और ट्रेनर है। आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है और आप बार्कले इंस्टीट्यूट ऑफ वेल बीइंग कैलिफोर्निया द्वारा सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच है। आपने विश्व महिला सम्मेलन में तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन विषय कई सम्मेलनों में अनेक शोध और अनुभव प्रस्तुत किए हैं। आप जी अनमोल, पीस ऑफ माइंड, टाइम्स म्यूजिक जैसे टेलीविजन चैनलों पर भी आपने प्रेरणात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। और साथ ही आप एक लोकप्रिय टेडेक्स स्पीकर भी है। वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने आपको प्रशिक्षण और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2017 में एशियन एचआर लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो ऐसी बहुप्रतिभाशाली और मेडिटेशन प्रैक्टिशनर रितुबेन आज हमारे साथ लाइव जुड़ी है। सबसे पहले मैं रितुबेन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ इस समय भारत में 12:30 बज रहे हैं और इस समय आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रितुबेन, थैंक यू सो 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 मच फॉर बीइंग विद अस। आपने अपना टाइम दिया, अपनी नींद दी। और सुनते हैं हम रितुबेन से। थैंक यू। थैंक यू शिवाली बहन। आप सभी का जो भी आज जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इट इज़ वंडरफुल टू बी विथ ऑल ऑफ़ यू। आप सबसे जुड़कर, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी है। तो डेफिनेटली इट्स मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और थोड़ा सा खुशी को हम बढ़ा सकते हैं। आप में से कितने भाई बहनें हैं और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो मेरी खुशी को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं? ज़रा सिस्टम वाला अपना हैंड रेस कर दीजिए, या फिर आप चैट बॉक्स में आप यस करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि आप मेरी खुशी के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं। वंडरफुल। ओके, आई सी सम रिस्पॉन्सेज ऑन द चैट बॉक्स। कुछ हैंड रेज मैं देख रही हूँ, विच इज़ वंडरफुल।
ये करने के लिए आपको एक छोटी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। एक छोटा सा एफर्ट आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी जो विंडोज़ है, जो खिड़कियां हैं, उसको थोड़ा थोड़ा ओपन करके भी रखें, सो दैट आई कैन सी यू, आपके आपके मुस्कुराते चेहरे, आपके एक्सप्रेशंस, आपके हाव भाव हम सब देख पाएँ, हम बातें कर पाएँ, है ना? तो आप अपना वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं, कर पाएंगे तो ज़रूर ज़रूर ऑन कीजिएगा। ये जो सेशन होगा इसमें हम बहुत ज़्यादा सुनेंगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। सो आई होप दैट इज़ ओके विथ एवरीवन कि हम सिर्फ सुने ना, बातें करें। और बातें करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा देख भी पाऊँ, है ना? सो वंडरफुल। मैं देख रही हूँ कुछ कुछ वीडियोज़ ऑन भी हो रहे हैं। आप अपने रिस्पॉन्सेज या तो अनम्यूट, जैसे जैसे हम कुछ कुछ डिस्कशंस आगे करेंगे, आप अपने रिस्पॉन्सेज चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं जब आपको कुछ शेयर करना हो। थ्रू आउट दिस सेशन इट विल बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव, विल ट्राई एंड कीप इट दैट वे। ठीक है? सो गुड टू सी सम ऑफ अस ऑन द वीडियो ऑन कैमरा, विच इज़ ग्रेट। आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा चेक इन करते हैं। ठीक है? चेक इन मीनिंग, जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम करते हैं ना, चेक इन करते हैं कि ओके अब हम इस यात्रा के लिए तैयार हैं, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपनी आंतरिक यात्रा के लिए एक चेक इन करेंगे कि हम तैयार हैं या नहीं। ठीक है? सो हम सब बहुत रिलैक्स होकर बैठ जाएं, महसूस करें देखें आपके हाथ में एक पेंट ब्रश, जिसमें बहुत सुंदर चमकता हुआ सफेद रंग, उस चमकते हुए सफेद रंग से आप अपने आप को पेंट करते हैं फ्रॉम योर हेड टू योर टो। महसूस करें सिर से पैर तक अपन सफेद चमकदार रंग से पूरी तरह से भर चुके हैं। अब अपने आप से कहें कि हम जीवन के कुछ नए पर्सपेक्टिव्स, कुछ नए व्यूज़ को सुनने के लिए, समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। I'm open to some new learnings and some new perspectives. Very, very relaxed, very comfortable. Om Shanti. ठीक है? तो हमने अपने मन को तैयार किया। आगे के जो 45 मिनट्स का जो एक डिस्कशन हम करेंगे, उसके लिए हमने अपने मन की तैयारी कर ली। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें दिन भर में बहुत सारे कार्य करके यहाँ बैठे होंगे ना, तो बहुत सारे वो थॉट्स कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलते हैं। तो उसके लिए हमने पहले चेक इन किया, हमने अपने मन को तैयार किया आगे के डिस्कशन के लिए। ठीक है? तो अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगी आपके साथ, और जब मैं स्क्रीन शेयर करूँ उसके बाद आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स होंगे उस स्क्रीन पर जो लिखा है उसे रीड करने के लिए। ठीक है? तो हमारे पास समय बहुत कम रहेगा। मैं अपनी स्क्रीन अब शेयर करती हूँ। हियर वी गो। और आपके पास 5 सेकंड्स। Okay, so I stop sharing the screen now. So ये जो 5 सेकंड्स के लिए मैंने स्क्रीन शेयर की आप सबके साथ, एक क्वेश्चन, आप जब वो टेक्स्ट रीड कर रहे थे तो वो रीड करना आपके लिए आसान था या मुश्किल था?
आप उश चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हाँ जी, अनम्यूट भी कर सकते हैं। जो हम रेगुलरली रीड करते हैं ना, जो हम सारी चीज़ें, जैसे हमने कोई बुक हम्म, रीड की, हमने न्यूज़पेपर रीड किया, तो जैसे कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, किसी ने कहा इजी था, किसी ने कहा हार्ड था, मुश्किल था। एनी अदर फ्यू लाइंस वर इजी, कुछ कुछ लाइंस हम रीड कर पाए, शायद हम रीड करने से ज़्यादा गेस कर रहे होंगे कि ये वर्ड्स होंगे, है ना, थोड़ा सा मुश्किल था, ओके। और थोड़ा थोड़ा हम गेस भी कर रहे थे, वंडरफुल। जो हम रेगुलरली रीड करते हैं, जो बुक और लेट्स से न्यूज़पेपर या बुक या जो भी आप रीड करते हैं, उससे ये वाले टेक्स्ट में क्या अंतर था? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्लाइड एंड द रेगुलर टेक्स्ट दैट वी रीड? क्या डिफरेंस था दोनों में? हिमांशु भाई says no space, अच्छा, okay, no space, no gap, written together, okay, no gap between words, okay, so one is spaces नहीं थे, एक है कि उसमें spaces नहीं थी, gap नहीं थी, इसलिए हमें शायद हो सकता है रीड करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, या डिफिकल्ट लग रहा था, या हमें गेस करना पड़ रहा था। राजश्री बहन कहते हैं कि बिट जम्बल्ड अप, सब एकदम जम्बल्ड अप था, ओके, नो फुल स्टॉप, वंडरफुल। अरविंदर जी कहते हैं नो फुल स्टॉप, नो कॉमास। चारू बहन कहते हैं नो ग्रामर। अरे ये रितु बहन ने क्या स्लाइड बनाई है, इनको तो ग्रामर भी नहीं आता और कुछ नहीं आता, देखो कैसी स्लाइड बना दी है। अच्छा, ओके, वंडरफुल। नो ग्रामर, नो स्पेसेस, वंडरफुल, थैंक यू। सो क्योंकि मैंने आपके रिस्पॉन्सेस पढ़े और मुझे लगा कि अच्छा ऐसी ही स्लाइड तो नहीं बनानी चाहिए, तो मैंने एक और स्लाइड बनाई है, और वो स्लाइड रीड करने के लिए भी आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। दो स्लाइड्स हमने देखी। पहली स्लाइड जहाँ पे आपने कहा नो स्पेसेस, नो कॉमा, नो ग्रामर, नो फुल स्टॉप, कुछ नहीं था। और दूसरे में हमने वो स्पेसेस ऐड किए, हमने वो कॉमा ऐड किया, फुल स्टॉप ऐड किया, और क्या हो गया? रीड करना हमारे लिए एक तो लेस टाइम कंज्यूमिंग, इजी हो गया, इजी एंड मीनिंगफुल। चारू बहन कहते हैं इजी हो गया, मीनिंगफुल हो गया। निमिषा जी कहते हैं हम रीड कर पाए, वंडरफुल। अब यही जो हमने देखा ना, एक छोटी सी एक्सरसाइज के द्वारा जो हमने देखा कि कैसे वो रीड करना आसान हो गया हमारे लिए, यही होता है हमारे साथ हमारे जीवन में भी। कैसे? जब हमारे संकल्प बहुत ज़्यादा जम्बल्ड अप होते हैं, उन संकल्पों में वो स्पेस या वो गैप नहीं होती। कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली माइंड इज थिंकिंग अबाउट समथिंग, एक 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 संकल्प आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, उन्हें फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप नहीं होना मीनिंग, कोई सिचुएशन हमारे सामने आ गई, या किसी ने हमसे थोड़ा सा कुछ कह दिया, सुबह को वो कह के वो तो ऑफिस निकल गए, और फिर सारा दिन हम उसी कमेंट्री को अपने माइंड में रिपीट किए जा रहे, बिना फुल स्टॉप, बिना कॉमा, बिना। होता है हमारे साथ कभी ये? ऐसा होता है, किसी ने कुछ एक बात कह दी होगी, उन्होंने शायद वो कहा होगा फॉर अ मिनट, 1 मिनट सुबह में उन्होंने कुछ कहा था, दिन भर हमारा उसी को लेकर कभी मूड ऑफ रहता है, कभी हम अपसेट हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा रोना भी आ जाता है, कभी गुस्सा भी आ जाता है ना? वो क्या है? बिना स्पेस, बिना कॉमा, बिना फुल स्टॉप के संकल्पों को चलना। होता है ऐसा कभी हमारे साथ? किन किन को लगता है कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है हमारे साथ ऐसा? होता है। वहीं पर कॉन्शियस लिविंग जो है, यही अनुभवों के को सुलझाने के लिए, इसी मन को जो है उसे जो है रिलैक्स करने के लिए, उनमें वो स्पेसेस, वो कॉमा, वो फुल स्टॉप ऐड करने के लिए कॉन्शियस लिविंग, ये जो प्रैक्टिस है वो हमें बहुत बहुत मदद करती है। अब ये कॉन्शियस लिविंग है क्या, ये समझने से पहले ये समझते हैं कि इससे हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पे रीड करते तो हम गेस कर रहे थे वर्ड्स को, हम लाइंस को गेस कर रहे थे, है ना? हम रीड नहीं कर रहे थे, लेकिन हम गेस कर रहे थे, ये वर्ड ये होंगे, ये वर्ड ये होगा, इस तरह से हम गेस कर रहे थे। उसी तरह से हम अपने जीवन में परिस्थितियों को भी कहीं न कहीं फिर जज करने लगते हैं, लोगों को अज़्यूम करने लगते हैं, ये ऐसे होंगे, उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था, और फिर लाइफ जो है वो इसी तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। अगर हम देखें, लाइफ इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल, और अगले हाफ एन आवर 40 मिनट्स में हम यही डिस्कस करेंगे कि लाइफ एक्चुअली में कितनी सिंपल है।
लाइफ इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट हमारे जो संकल्प है ना, ये जो इतनी स्पीड से, आप जानते हैं साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, आपने ये सुना भी होगा शायद किसी वेडनेसडे हिंदी टॉक में या और भी कहीं आपने सुना होगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं है, वो 40,000 to 60,000 थॉट्स इन अ डे क्रिएट करता है, विच मीन्स हर एक सेकेंड तक ये एक सेकेंड तक ये एक सेकेंड, एवरी 1 or 2 seconds देर इज़ वन थॉट। अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो अभी जब आप ये सुन भी रहे हैं, ये सेशन सुन भी रहे हैं, ये बातें सुन भी रहे हैं, फिर भी हो सकता है, जस्ट ऑब्जर्व करें, देखिए अपने मन को, क्या कुछ और बातें साथ साथ में चल रही है मन में? क्या लगता है आपको, कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है? कोई सुबह में इन्होंने ये कहा था आज ऐसे हुआ, दिन ऐसा गया, इस सेशन के बाद मुझे क्या करना है, कुछ बैकग्राउंड में ऑलमोस्ट एवरी 1 or 2 seconds चलते रहता है एक थॉट, और हम बहुत अनअवेयर होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि इतने संकल्प सारे दिन में चलते हैं। वो संकल्प क्या है? वो बिना स्पेसेस के, बिना गैप के, बिना कॉमा के वो संकल्प हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं 98% ऑफ दीज थॉट्स, ये जो हम सारे दिन में इतने सारे संकल्प करते हैं ना, उसमें से 98% ऑफ दीज थॉट्स आर ईदर वेस्ट, वही और रिपीटेटिव। वेस्ट होते हैं या रिपीटेटिव होते हैं? वेस्ट होते हैं मीनिंग हम उन थॉट्स को एक्शन में नहीं लाते, बस हम सोचते रहते हैं। सपोज मुझे खाना बनाना है, तो मैंने खाना बनाना है, ये एक संकल्प है, और फिर मैं खाना बनाने, भोजन बनाने जाती हूँ, तो वो हो गया संकल्प जो वेस्ट नहीं था, जो हमने एक्शन, वी पुट इट इनटू एक्शन, वैसे संकल्प। वेस्ट थॉट मीनिंग बस हम सोच रहे हैं ऐसा 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 ऐसा, लेकिन हम उसको एक्शन में नहीं लाते। रिपीटेटिव थॉट्स मीनिंग वही थॉट्स हम सोचे जा रहे हैं। आप ऑब्जर्व करना, आज सारे दिन में जो संकल्प हमने क्रिएट किए, जो इमोशंस को हमने एक्सपीरियंस किया, जिन फीलिंग्स को हमने एक्सपीरियंस किया, क्या वही बहुत सिमिलर थॉट्स एंड फीलिंग्स हम कल भी क्रिएट कर रहे थे? सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स, जिसे हम कहते हैं थॉट बिहेवियर पैटर्न। हम सबका एक पैटर्न बना हुआ होता है, हम वही संकल्प, वही इमोशंस और फीलिंग्स को बार बार अनअवेयर क्रिएट करते हैं। एंड दैट्स वेयर कॉन्शियस लिविंग प्लेज अ रोल। हम एक जागरूक जीवन, हम अपने संकल्पों में नहीं जीते। अभी आप देखेंगे ना, कई बार आप ऑब्जर्व करना, होता क्या है, लाइफ यहाँ हो रही है, ठीक है, हमारे सामने जो लोग हैं, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, हम जो कार्य कर रहे हैं, लाइफ इज़ हैपनिंग समवेयर राइट इन फ्रंट ऑफ अस, या लेकिन हम कहाँ जी रहे होते हैं? शायद हम अपने संकल्पों में जी रहे होते हैं। देखिए आपका मन का अटेंशन भी, हम कहाँ जीते हैं अपनी लाइफ को? जहाँ लाइफ हो रही है वहाँ जीते हैं, या इन संकल्पों में ही जीते रहते हैं? ऑब्जर्व करना, कल सारा दिन ना आप ऑब्जर्व करना कि आप लाइफ कहाँ जी रहे हैं। लाइफ जहाँ हो रही है वहाँ जी रहे हैं, या अपने संकल्पों में, जिससे हम कहते हैं लिविंग इन द स्टोरीज ऑफ माइंड, हम यही संकल्पों में जीते हैं। इसलिए कॉन्शियस लिविंग मीनिंग अवेयर लिविंग, जहाँ पे हम जागरूक हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्शियस लिविंग को और थोड़ा सा गहराई से समझने के लिए आपके सामने अभी ये 3 ग्लासेस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये 3 ग्लासेस आप देख पा रहे हैं। इसमें ये जो 3 ग्लासेस हैं, इसमें से 2 ग्लासेस आप देखेंगे भरे हुए हैं, है ना, 2 जो साइड के ग्लासेस हैं वो भरे हुए हैं, और एक जो सेंटर का ग्लास है ना, वो सेंटर का ग्लास खाली है। ठीक है, अब इसी को हम अपनी लाइफ समझते हैं। ठीक है, ये जो ट्रे है ये हमारी लाइफ है, और ये जो 3 ग्लासेस हैं, ये 3 ग्लासेस हमारे जीवन के 3 एस्पेक्ट्स हैं। कौन से 3 एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे जीवन का है हमारा पास्ट,
पास्ट, पास्ट कुड बी आज का दिन पूरा जो गया, अभी 1 घंटे पहले जो गया, 1 हफ्ता पहले जो गया, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, वो सारी बातें। ये भरा हुआ ग्लास है, ठीक है। और ये ग्लास है हमारे दूसरा जो एक कॉर्नर का ग्लास है वो भी भरा हुआ है, वो है फ्यूचर का ग्लास, वो भी भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटर वाला ग्लास है ना, ये ग्लास खाली है, ठीक है। अब ये अगर सेंटर वाला ग्लास खाली है और मुझे इसमें कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? अगर ये सेंटर वाले ग्लास को हमें भरना है तो हम क्या करेंगे? आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अगर ये सेंटर वाले ग्लास को हमें भरना है तो हम पानी कहाँ से बोरो करते हैं? साइड वाले 2 ग्लासेस से। हम साइड दोनों ग्लासों से थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा साइड वाले ग्लासेस से हम डाल देंगे, राइट। तो मैं ये दोनों ग्लासेस को नीचे रखती हूँ। ये जो सेंटर वाला ग्लास है, ये जो खाली ग्लास है, ये है हमारा प्रेजेंट मोमेंट। मतलब ये पल, ये सेकंड जो अभी जा रहा है ना, ये सेंटर ग्लास है, ये हमारा प्रेजेंट मोमेंट। अब हम करते क्या है? ये जो सेंटर वाला ग्लास है, क्योंकि ये खाली है, हम इसमें पानी बोरो करते हैं, या तो फिर पास्ट से, पास्ट की बातें, पास्ट में कुछ इंटरेक्शंस, पास्ट की कुछ सिचुएशंस, उससे इसको भरते हैं, या तो फिर फ्यूचर से इसको भरते हैं। फ्यूचर से थोड़ा पानी बोरो कर लिया या पास्ट से थोड़ा पानी बोरो कर लिया, ठीक है। हम अपने प्रेजेंट को जो है या तो पास्ट से भरते हैं या तो फिर फ्यूचर से भरते हैं। इसका जब हम ऐसे लाइफ को जीते हैं, हमारे प्रेजेंट मोमेंट को हम इन्हीं संकल्पों के साथ भर लेते हैं, तो होता ये है कि जब हम पास्ट में जीते हैं तो यूजुअली हम उन बातों को याद करते हैं जो शायद हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव नहीं हुई हो, है ना। ज़्यादातर जब हम पास्ट में जीते हैं, कहते हैं हम सैडनेस में जीते हैं, थोड़ा उदासी जैसे, ठीक है, ज़्यादा उदासी रहती है। अगर हम फ्यूचर में जीते हैं, जब हम हमारे प्रेजेंट मोमेंट के ग्लास को फ्यूचर के पानी से भरते हैं, तो हम फियर या एंग्जाइटी में जीते हैं। क्यों फियर या एंग्जाइटी में हम जीते हैं? क्योंकि फ्यूचर की जो बात है वो तो अब तक हुई नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फियर ऑफ अननोन, कहते हैं ना, हम जानते ही नहीं होगा क्या। जब जानते ही नहीं होगा क्या तो उसकी एंग्जाइटी होती है, उसका फियर होता है। अब आपको करना ये है, आपको अपने सारे दिन की, आज के दिन की जो स्थिति रही है, आज के दिन की मन की स्थिति रही है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। वो चेक करना है और देखना है कि आपने सारे दिन में क्या अनुभव किया, और वो आपको बताएगा कि आप जीवन कहाँ जी रहे हैं। आर यू लिविंग योर लाइफ इन द पास्ट? पास्ट की कुछ बातों में हम जी रहे हैं तो सैडनेस होगी। फ्यूचर में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, फियर, थोड़ा रेस्टलेसनेस, थोड़ी घबराहट, वो सारी चीज़ें होंगी। तो मीनिंग हम फ्यूचर में जी रहे हैं। और जब हम ऐसे जीते हैं तो संकल्प, देखिए ना, पास्ट हमारे कंट्रोल में है, इट्स गॉन, वो हो गया है, तो ना वो हमारे कंट्रोल में है, ना फ्यूचर मीनिंग आने वाला, जो आने वाला पल कुड बी टुमारो, आने वाला पल कुड बी 1 मंथ के बाद, 1 साल के बाद, जब भी, है ना। उससे अगर हम भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है। दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि दोनों ही हमारी रियलिटी अभी की नहीं है ना। पास्ट कभी था, वो तब की वो रियलिटी थी, अभी इस मोमेंट में वो रियलिटी है नहीं। फ्यूचर तो रियलिटी है ही नहीं, हुआ ही नहीं है, तो वो रियलिटी है नहीं। जो रियलिटी है नहीं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मन में फिर वो संकल्प एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जिनकी क्यू लग जाती है, संकल्पों की क्यू लग जाती है ना। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, इस मोमेंट में लाइफ जहाँ हो रही है, ठीक है। इज इट मेकिंग सम सेंस? रिलेट कर पा रहे हैं इन बातों से? जो जो रिलेट कर पा रहे हैं थोड़ा सा आप रिस्पॉन्ड करेंगे चैट बॉक्स में। कुसुम बहन कहते हैं यस, ओके, वंडरफुल। आप थोड़ा और रिस्पॉन्सेज, आपको लगता है ये बातें आप रिलेट कर पा रहे हैं? यस, नो, मे बी, यस, अंडरस्टैंडिंग, ओके, यस, वंडरफुल। सो कहीं ना कहीं
ये तो हमने समझा, इतने डिस्कशन में ये तो हमें पता चल रहा है कि पास्ट की बातों में या फ्यूचर की बातों को सोचकर हमें नहीं जीना है। क्यों? बिकॉज दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो क्या हम फ्यूचर को लेकर प्लान नहीं करें? ऐसा लगता है आप में से किन किन को लगता है कि अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो हम फ्यूचर में अचीव कैसे करेंगे, हम फ्यूचर के लिए प्लान चीजें हम अचीव कैसे करेंगे? ऐसा किन किन को लगता है? हमें लगता है कि अगर हमने सोचा नहीं तो आगे के लिए हम प्लानिंग कैसे करेंगे? बताइए किन किन को ऐसा लगता है? लगता है? ओके। ओके। फ्यूचर को लेकर प्लान करना क्या है? लेट्स से अभी आपके वहां पे आई थिंक इट वुड बी 7:30 PM। 7:30 हुआ है। इस सेशन के बाद आपको जाके मील प्रिपेयर करना है घर पे जो है उनके लिए, और अपने लिए आपको खाना बनाना है। अब फ्यूचर को लेकर प्लानिंग क्या होगी? आई नीड इंग्रेडिएंट ए बी एंड सी, मुझे ये 3 इंग्रेडिएंट चाहिएंगे खाना बनाने के लिए। ये हो गई मेरी प्लानिंग। और फिर मेरी सारी एनर्जी लग जाए उसको एग्जीक्यूट करने में। ये हो गया फ्यूचर को लेकर प्लान करना। लेकिन फ्यूचर में जीना मीनिंग पता नहीं उनको खाना अच्छा लगेगा या नहीं। अगर खाने में नमक ज्यादा क्या होगा? अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या होगा? पिछली बार ये डिश बनाई थी तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या कह दिया था, इस बार पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं। ये क्या हो गया? ये प्लानिंग नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जीना है, जो अब तक रियलिटी है ही नहीं, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो कॉन्शियस लिविंग मीनिंग, उसका सबसे पहला स्टेप है हम अपने अटेंशन को वहां लेकर आए जहां जीवन हो रही है। ठीक है, एक छोटी सी प्रैक्टिस करें हम सभी मिलकर। आप सभी रेडी हैं? वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम कुछ साथ साथ में कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ सेकंड्स के लिए हम सभी बातों को साइड पे रख कर कहीं बैठ जाएं, सेटल हो जाएं। आपके हाथ में कोई ऐसी वस्तु है तो उसे भी आप साइड पे छोड़ दें। आपकी बैक स्ट्रेट लेकिन रिलैक्स्ड। हम अपने मन से कहें, ना पास्ट ना फ्यूचर, बस ये मोमेंट, इस मोमेंट में मुझे क्या करना है, इस मोमेंट को मुझे कैसे जीना है, इस पल को मुझे कैसे अनुभव करना है। हम अपना सारा अटेंशन वहाँ लेकर आए, दिस प्रेजेंट मोमेंट। बहुत गहराई से हम इस मोमेंट को पूरी तरह से महसूस करें। बहुत गहराई से that is it, that remains। ये एक पल को पूरी तरह से जी पा रहे हैं। Just be there, उसी स्थिति में कुछ और सेकंड्स, इस एक मोमेंट को पूरी तरह से जीते हुए, वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। यदि आपकी आंखें बंद हैं तो धीरे से अपनी आंखों को खोलें
आपके फिंगर्स, आपके फीट को थोड़ा सा मूव करें। What was the experience? कुछ महसूस किया, कुछ अलग था? What was your experience? आपका अनुभव क्या था इस छोटी सी एक्सरसाइज से? आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ओके, एट पीस। आपका क्या अनुभव रहा? शांति का। शांति। हाँ जी, साउंड्स वेरी नाइस। ओके, शांति का, पीस रहा। आप देखेंगे जब हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं ना, तो हमारे पास बहुत कुछ बचता नहीं है सोचने के लिए। मन अपने आप बहुत शांत हो जाता है। सब कुछ जैसे ना एकदम जैसे लिखा है कि ठहर सा जाता है। वंडरफुल, माइंड स्टॉप्स फॉर अ वाइल, रियली पीसफुल, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस जो आप ये शेयर कर रहे हैं ना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ये अनुभव किसने क्रिएट किया? इट वॉज़ ब्रिलियंट, इट वॉज़ पीसफुल, ये जो सारा आप चैट बॉक्स में डाल रहे हैं ना, ये सारे एक्सपीरियंसेस किसने क्रिएट किए? हमने खुद नहीं किए हैं। हमने खुद ने किए। वंडरफुल। तो जब आपने खुद ने किए, क्योंकि देखिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम में से सभी ने सेम एक्सपीरियंस किया हो, है ना? हो सकता है कोई और कुछ और करते करते भी, कई बार हम आजकल ऑनलाइन में तो ऐसे होता है कि ड्राइव करते करते भी सुनते हैं, हम खाना बनाते हुए भी कोई लेक्चर सुन लेते हैं, या कुछ और करते हुए भी सुन लेते हैं। तो अगर मैंने क्रिएट किया होता तो सब सेम ही, सबको सेम ही अनुभव हुआ रहता, लेकिन सबने अलग अलग किया। जिसने भी लिखा कि शांति, पीसफुल, रिलैक्स, वो अनुभव आपने क्रिएट किया। एंड द मैजिक ऑफ दिस कॉन्शियस लिविंग इज कि वो अनुभव आप जब चाहें तब क्रिएट कर सकते हैं। वो वो जादू की छड़ी आपके पास, अपने पास है, वो उस शांति को क्रिएट करने की। राइट? वो संकल्प कि ना पास्ट ना फ्यूचर, दिस मोमेंट। कुछ सोचने के लिए बचता ही नहीं है। सच बताऊँ ना, तो प्रेजेंट में बहुत कुछ सोचने के लिए बचता ही नहीं है। हमें बस वही सोचना होता है कि अब मुझे क्या करना है, दैट्स इट। वो जो हमने देखा ना 98% वेस्ट या रिपीटेटिव है, वो 2% जो बच जाता है ना, वो वही संकल्प आएगा, क्योंकि मुझे अब जो करना है वो संकल्प मैं क्रिएट कर रही हूँ। और उसके लिए बाकी कुछ नहीं करना, बस अपने अटेंशन को वहां लेकर आना जहां जीवन हो रही है, where लाइफ इज हैपनिंग। और कॉन्शियस लिविंग का दूसरा स्टेप जो है, द नेक्स्ट स्टेप इज प्रेजेंट मोमेंट को भरने के लिए। देखिए हम पास्ट और फ्यूचर का ग्लास, मतलब पानी वहां से क्यों भर रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट में खाली है, प्रेजेंट का जो ग्लास है वो खाली है। तो राजयोगा हमें बहुत ब्यूटीफुली सिखाता है, राजयोग का मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में क्या संकल्प, क्या अवेयरनेस, क्या कॉन्शियसनेस को क्रिएट करना है। बहुत सिंपल अगर हमें देखना हो तो इस प्रेजेंट मोमेंट में हम सभी मिलकर, हम जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हैं ना, हम सभी मिलकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक संकल्प क्रिएट करेंगे। रेडी है सभी? हम फिर से कोशिश करें। देखें हम, ठीक है, हमारे बैक फिर से स्ट्रेट लेकिन रिलैक्स्ड, हमारा सारा अटेंशन यहाँ पे। कुछ सेकंड्स के लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे, हाथ में कुछ है तो वो भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपने साथ समय। और हम सभी मिलकर सिर्फ एक संकल्प क्रिएट करेंगे। हम सब तैयार हो जाएं, हमारा अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में, वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। हम सब मिलकर बस ये एक संकल्प, आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं शांति से भरपूर, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत कंफर्टेबल,
हम फिर से अपनी आंखें खोलें। अब हमने क्या किया? हमने प्रेजेंट के इस खाली ग्लास को एक अवेयरनेस के साथ भरा। वो अवेयरनेस है आई एम अ पीसफुल बीइंग। राजयोग हमें सिखाता है मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांति से भरपूर हूँ। जब ये संकल्प से इस प्रेजेंट मोमेंट को भरा, इस ग्लास के को उस पानी से भरा, उस मोमेंट में ये ग्लास पास्ट या फ्यूचर से बोरो नहीं करेगा पानी। किया किसी के ग्लास ने पास्ट या फ्यूचर से उस 1 सेकंड में बोरो किया पानी? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको राइट अवेयरनेस से हमने भरा। और यही है राजयोगा। हम अपनी अवेयरनेस को यथार्थ अपनी पहचान के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर जब हम जीते हैं, उससे अपनी अवेयरनेस को भरते हैं, वो है राजयोगा में उस अवेयर लिविंग, उससे जीना। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत कुछ नहीं करना है, बस इस मोमेंट को पूरी तरह से जीना है। आई एम अ हैप्पी पर्सन। देखिए जैसे एक संकल्प क्रिएट किया ना, आई एम अ पीसफुल बीइंग। हर संकल्प कोई ना कोई फीलिंग लेकर आएगा। जैसे ही आपने ये संकल्प किया मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति से भरपूर हूँ, आई एम रिलैक्स्ड, ये संकल्प किया, वही फीलिंग आई। आपका माइंड रिलैक्स हो गया, आपका बॉडी भी एकदम रिलैक्स हो गया, बॉडी भी एकदम स्टिल हो गया। जिनके वीडियोस ऑन है मैं उनको देख रही थी, बिल्कुल स्टिल हो गए थे, है ना। हर संकल्प कोई ना कोई फीलिंग लेकर आएगा। उसी तरह से आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ पावरफुल पर्सन, आई एम वेरी करेजियस, ये सारे संकल्प ही है ना। और जो संकल्प आप क्रिएट कर रहे हैं उसके आधार पे आपके फीलिंग्स बन रही है। जो रिपीटेड फीलिंग्स आप सारे दिन क्रिएट करते हैं उससे आपके सारे दिन का अनुभव बनता है, उससे आपके सारे जीवन का अनुभव बन रहा है। अब देखो हम लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं और क्या हम जीवन में कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, ये हम अपने आप से पूछें। और उसके लिए बस एक छोटा सा एफर्ट, बहुत मेहनत नहीं करनी। अपने आप को वहाँ लेकर आए जहाँ जीवन हो रही है और उसमें राइट अवेयरनेस को क्रिएट करें। मैं बहुत रिलैक्स होकर ये ईमेल लिख रही हूँ, मैं बहुत प्यार से ये भोजन बना रही हूँ। देखिए हम कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हैं ना, भोजन बनाते हुए भी यहाँ तो वो 60,000 थॉट्स चल ही रहे हैं। तो माइट एज वेल हम ये सोचे ना कि हम बहुत प्यार से भोजन बना रहे हैं, हम बहुत खुशी खुशी से भोजन बना रहे हैं। बस उस अवेयरनेस में थोड़ा सा शिफ्ट, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये है कॉन्शियस लिविंग, अवेयर लिविंग, जागरूक जीवन। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी एक प्रैक्टिस जिसकी हम आज से, अभी से, सोने से पहले से ही हम शुरुआत करेंगे और कल से एक नए तरीके से हम इसको लाइफ को एक्सपीरियंस करना इससे शुरू करेंगे। हमारे पास अराउंड 5-7 मिनट्स है बिफोर वी मूव ऑन टू मेडिटेशन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। आप कुछ जानना चाहते हैं, जो डिस्कशन हुआ उस पर कुछ और आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू कैन शेयर। या आपको लगता है हाँ ये सुनने में तो ठीक लगता है लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ये सिचुएशन में कैसे करें, जो आपको लगता हो। एक है ऑलवेज ट्राइंग दिस बट एंग्जाइटी इज समटाइम्स स्ट्रोंगर। हाँ जी, देखिए एंग्जाइटी टिपिकली क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों, ये सारे क्वेश्चंस में जब हम उलझ जाते हैं ना तो एंग्जाइटी क्रिएट होती है, राइट। अब जैसे ही मन ने, जैसे मेरी एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल मेरी अभी कल एग्ज़ाम है, ठीक है, और मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि फेल हो गया तो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। अब आप उसको अपनी सिचुएशन से रिलेट करना कि आप उस सिचुएशन में कैसे इसको यूज़ करेंगे। सपोज मेरी कल एग्ज़ाम है और मुझे एंग्जाइटी है कि मैं फेल हो गई तो, एंग्जाइटी तो ऐसी आती है ना, एंग्जाइटी में क्या आता है, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये हम सोचते हैं।
तो जब मैं ये सोच रही हूँ फेल हो गया तो अपने आप से कहना पास भी तो हो सकता हूँ, थॉट ही है ना, और चांसेस, दोनों पॉसिबिलिटीज है। हम हमारी एंजाइटी का आधार है हमारे अपने संकल्प। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अपने संकल्पों को एक नए तरीके से, क्या होगा, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, अपने आप से कहना सही भी तो हो सकता है। आपसे अगर कोई दोस्त आके कहता है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है ना कि एंजाइटी आती है, आपको अगर कोई दोस्त आके कहता है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा, कहेंगे या नहीं कहेंगे? हम कहते हैं ना अपने दोस्तों को, चाहे जो भी सिचुएशन हो ना, हम उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अब अपने से ही कह लो, अपने से ही हम ये कह लें कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, जो भी सिचुएशन है ना ठीक हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से। और दूसरा है, जैसे हमने देखा ना, राइट अवेयरनेस को क्रिएट करना। देखिए कई बार होता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ गलत हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें लगता नहीं है, लेकिन एक्चुअली लाइफ में हम देख रहे हैं कि कुछ बिजनेस में ऊपर नीचे, कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि बिजनेस में ऊपर नीचे हो सकता है। तो दूसरा तरीका है, एक और तरीका जो एंग्जाइटी को हम हैंडल कर सकते हैं, वो ये है दैट आई हैव, हमने कहा ना, यथार्थ अपनी ओरिजिनल अवेयरनेस को 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 अनुभव करते हुए जीना। तो अपने से ये कहना कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, आई हैव द पावर, आई हैव द करेज टू फेस इट। मुझ में वो पावर है, मुझ में वो करेज है कि कुछ भी हो जाए मैं उसे फेस कर लूँगा। अब सोचो ये एक संकल्प हमें कितनी हिम्मत देता है। इट्स ओके, जो भी होगा ना मैं उसे फेस कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं। और सच बताऊँ, हम सब में वो पावर होती है। आप अपनी लाइफ की जितने भी साल, जितने भी ईयर्स है ना, सपोज मैं 38 ईयर्स की हूँ, तो मेरी 38 ईयर्स की जर्नी में मैंने कितना, हमने ऊपर नीचे नहीं देखा होगा, कितने हमने चैलेंजेस नहीं देखे होंगे, हम सब ने अपनी जर्नी में देखे हैं। तो जब इतने चैलेंजेस को देखा, फेस किया और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो है ना पावर। तो बस अपने पर वो विश्वास, दैट आई हैव द पावर एंड करेज टू फेस इट। ये तरीका है, ये दो तरीके हैं अपनी एंग्जाइटी से हम डील करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर अगर आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, अब अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स को भी उस जर्नी में अपने साथ लेकर के, हाँ ये है, मैं ऐसा फील करती हूँ एंड आई मे नीड योर हेल्प टू काइंड ऑफ ओवरकम दिस। एंड ऑफ कोर्स आप सेंटर तो जा ही सकते हैं। आप सेंटर पर भी जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको एंग्जाइटी को ओवरकम करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है, ओके वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। मैं दो या तीन क्वेश्चंस और लेती हूँ, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा शॉर्ट भी रखूँ, सो देन वी कैन टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। हाउ कैन वी यूज़ दिस ऑन डेली बेसिस? वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट अ प्रैक्टिस कि आप अपनी अटेंशन को वहाँ लेकर आएँ जहाँ लाइफ हो रही है। कहते हैं ना, जैसे इसको एक और टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो होता है माइंडफुलनेस। आपने सुना भी होगा, है ना। एक है माइंडफुल, इतना सारा मतलब माइंड में चल रहा है। माइंडफुल से माइंडफुल इन द मोमेंट, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं ना, आप देखेंगे कुछ ना कुछ तो संकल्प चलते हैं, तो उनको थोड़ा सा लेट गो करके अपने अटेंशन को यहाँ लेकर आए। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, खाना खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप किसी से बात भी कर रहे हैं ना, तो देखिए कई बार हम लोगों से बात करते हैं, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया, हम किसी से बात करते हैं लेकिन हम सोच कुछ और रहे होते हैं, और फिर बच्चे भी हमसे रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं और हम अपने में ही बिजी है, या फ़ोन में या संकल्पों में बिजी है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है वो मिस हो जाता है। रिलेशनशिप्स या कनेक्शन क्या है? जब हम किसी को देखें, हम उनसे बात करें, तो एक एनर्जी लेवल पे वो कनेक्शन होता है, वो होता है हमारे अटेंशन से जो हम उन्हें देते हैं। तो जब हम किसी से बात करें
तो हम अपना अटेंशन पूरी तरह से वहाँ लेकर आएँ, वो जो बोल रहे हैं उसको सुने, उसको महसूस करें। कई बार उनके शब्दों के पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत सारे भाव होते हैं। आप वो तब समझ पाएंगे जब आप इस मोमेंट में हैं और अपना अटेंशन उन्हें दे रहे हैं। तो हर चीज़ करते हुए एक छोटी सी प्रैक्टिस हमें वहाँ लेकर आना है, हर कार्य करते हुए। आई होप दिस हेल्प्स। नेक्स्ट है, हाउ अबाउट पीपल ट्रीटिंग यू बैडली व्हेन यू हैव टू एडजस्ट विद देम। सी कई बार क्या होता है, इट्स नॉट लाइक somebody कैन ट्रीट यू बैडली और 24 आवर्स, है ना। हो सकता है किसी का कोई व्यवहार हो, कोई कुछ बात हो जो हमसे मैच नहीं करता हो, लेकिन वो सारा दिन वो एक ही बात को लेकर रिपीट मोड पे चल रहे होंगे, ऐसा नहीं है। वो शायद 1 घंटा सारे दिन में वो उस मोड में आते होंगे, उनका कोई ऐसा संस्कार होगा, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उस 1 घंटे के बाद जो हम यहाँ चलाते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में है। किसी की भी लाइफ, हम में से किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जिनकी लाइफ में हर 1 सेकंड में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। है कोई अभी जो यहाँ बैठे और उनकी लाइफ में हर 1 सेकंड में एक एक नई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, हर एक मोमेंट में कोई कुछ हमें बैडली ट्रीट कर रहा है? नहीं होता है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम में से किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जिनके लाइफ में हर मोमेंट में कोई हमें बैडली ट्रीट करता है, हर मोमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नहीं होता है ना। कुछ पल है। अब इशू क्या होता है कि हम उसी को लेकर जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक छोटी सी प्रैक्टिस, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो किया, वो उनका संस्कार, वो उनका कर्म, या जो भी आप हम सोचे, लेकिन वो पास्ट है। इस मोमेंट में मुझे क्या क्रिएट करना है वो मेरे कंट्रोल में है। कैन आई क्रिएट अ हैप्पी दिस मोमेंट, यू नो। मैं अगर आप सारे अगर क्वेश्चंस का मैं एक छोटा सा समरी में आंसर दूँ ना, तो वो यही होगा कि एक ब्यूटीफुल लाइफ क्या है, आप जानते हैं व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ? ये सब होते हुए, हाँ, मैं ये नहीं कहती कि अगर, देखिए, हम जिस दौर में हैं, हम जिस टाइम्स में हैं, चैलेंजेस, इश्यूज, रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस पर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ तो आते ही रहता है ना। तो जिस टाइम्स में हम हैं उसमें इन सब से दूर जाए बिना, इन सब में रहते हुए एक ब्यूटीफुल लाइफ क्या होगी, आप जानते हैं? जब मैंने ये एक मोमेंट को बहुत ब्यूटीफुल जिया, बहुत इंटेंसली जिया, फिर ये एक अगला मोमेंट, फिर ये एक अगला मोमेंट, जब आप यहाँ बैठे हैं, जब आप ये सुन रहे हैं, तो फुल उससे पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें। इसी तरह से अगला मोमेंट, इसी तरह से अगला मोमेंट। कलेक्शन ऑफ दीज मोमेंट्स, एक एक मोमेंट मिलकर हमारी जीवन बन रही है ना। तो एक ब्यूटीफुल लाइफ क्या होगी? उन्होंने 5 मिनट बोला, लेकिन वो 5 मिनट के बाद ये एक मोमेंट मेरे कंट्रोल में है। और इन एक एक पलों को जब हम सुंदर बनाकर उसे जीते हैं, तो वो कलेक्शन ऑफ दीज मोमेंट्स बिकम्स आवर लाइफ, है ना। और बस यही करना है। इस एक बहुत मेहनत नहीं करना, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, ये छोटी सी चीज़ करना, ये एक मोमेंट को खुशी से जी लूँ, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, फिर अगला मोमेंट पूरी तरह से जी लेना, फिर अगला मोमेंट पूरी तरह से जी लेना। ये तो आसान है। किन किन को लगता है ये एक मोमेंट को जीना आसान है खुशी से? ये 1 सेकंड को खुशी से जीना आसान है? हम में से कितनों को ऐसे लगता है? लगता है बस यही करना है, फिर अगला मोमेंट वही करना है, फिर अगला मोमेंट, फिर रिपीट रिपीट रिपीट। कलेक्शन ऑफ दीज मोमेंट्स बिकम्स आवर लाइफ, बट उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हम आज के लिए ले सकते हैं, ऑफ कोर्स आपके ये सेशंस जो हैं वो ऑनगोइंग है, तो आगे वाले जो भी सेशंस होंगे उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस को यू कैन पुट इट अक्रॉस। एक लास्ट क्वेश्चन जो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए लेते हैं, एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन? सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, 2 चीज़ें हैं। एक तो हम अपना एनर्जी एफर्ट उन चीज़ों को देते हैं जो हमारी प्रायोरिटी होती है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कि जो इम्पॉर्टेंट है आप ऑब्वियसली उससे एनर्जी एफर्ट देंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीज़ हम समझते हैं, जानते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हम फिर भी वो एफर्ट नहीं करते हैं। इफ़ दैट इज़ द केस, चांसेस आर कि हम बहुत सारे और संकल्पों में उलझे रहते हैं, क्योंकि इतने संकल्पों में उलझे रहते हैं तो अभी जो करना है वो मिस आउट हो जाता है। अगेन हमारी एनर्जी एफर्ट जो करने में
हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, वो और पास्ट और फ्यूचर के संकल्पों में उलझी हुई रहती है, तब हम चीज़ों को वो एफर्ट नहीं दे पाते। सो ब्रिंगिंग योर सेल्फ टू दिस मोमेंट, आस्किंग योर सेल्फ कि मुझे अभी क्या करना है, एंड देन योर एनर्जी टुवर्ड्स इट। अ लिटिल प्रैक्टिस फॉर फ्यू डेज कि अपनी एनर्जी, अपनी अटेंशन को वहां लेकर आए, अभी इस मोमेंट में मेरे लिए क्या ज़रूरी है मैं वो करूं, बाकी सब साइड पे। इट्स अ प्रैक्टिस, एफर्ट है कुछ दिन, एंड देन यूल सी इट बिकम्स नेचुरल। या सो आई होप दैट काइंड ऑफ आंसर्स योर क्वेश्चन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार। बहुत ही वंडरफुल इंटरेक्शन था। ये 1 घंटा कैसे बीत गया मुझे तो आई डिडंट इवन रियलाइज। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। हम लास्ट मेडिटेशन, शिवाली बहन, हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ें, इज दैट ओके? या थैंक यू वेरी मच रितु बहन, एक्चुअली आपने समय दिया इस टाइम पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझती हूँ हमारे सारे श्रोताओं को पता चल गया होगा कि 2 ग्लासेस को आधा करके बीच वाला ग्लास भरने से अच्छा है वो 2 ग्लासेस एज इट इज रहने दे और बीच वाले ग्लास को दूसरे पानी से भर लें। राइट, एम आई राइट रितु बहन? तो और वो ग्लास क्या है, बीच का ग्लास क्या होगा? योर प्रेजेंट। और वो प्रेजेंट जो है आपकी अपनी पहचान, जैसे कि ऋतु बहन ने बताया, आई एम अ पीसफुल सोल, है ना? तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी हो जाता है, मैं क्या हूं, किसी पे क्यों मुझे डिपेंड रहना है ना? मैं क्या हूं, आई एम अ बीइंग ऑफ हैप्पीनेस। राइट? तो हमारे श्रोताओं को भी सबको अच्छा लगा होगा। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स सभी का कि आप जुड़े और आप लोगों ने वीडियोस ऑन रखे इनके लिए। तो अभी हम रितु बेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भले मेडिटेशन भी कराएं और बाद में भी आप सब हमसे जुड़े रहे तो हम आगे का भी आपको सूचना देंगे। थैंक यू। चलिए हम एक और बार बहुत रिलैक्स होकर बैठ जाएं सभी। थोड़ा सा समय हमारे अपने लिए। बाहर की सभी बातों से अपने मन के अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर। महसूस करें इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक बीट आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। इस एक पल को हम पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। That is it. That remains. इसी अनुभव में हम कुछ पल और बिताएं। देखें यदि मन में कोई भी संकल्प हो वो हम फिर से इस मोमेंट में लेकर आए। मन बहुत शांत, बहुत रिलैक्स होते जा रहा है। मन के संकल्पों के बीच के उस गैप को महसूस करें, उन स्पेसेस को ऑब्जर्व करें और उन स्पेसेस के साथ कुछ समय बिताएं। अब हम अपने से कहें, आई एम अ पीसफुल बीइंग। शांति में हम पूरी तरह से खो जाएं।
बहुत गहरी शांति को अनुभव करते हुए शांति को अपने में पूरी तरह से समाते हुए शांति को आप जैसे चारों ओर रेडिएट भी कर रहे हैं। आपका सारा शरीर शांति के वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रहा है। बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सेल शांति की एनर्जी से वाइब्रेट हो रहा है और उस शांति के प्रकंपनों को फैलाते हुए आपका परिवार, आपके लोग, वो भी उस शांति को महसूस कर पा रहे हैं। आपका सारा घर शांति के इन वाइब्रेशन से भरपूर। ओम शांति।